जय श्री कृष्ण। प्रिय भक्तगणों, आज मैं आपको आश्विन शुक्ल एकादशी पापांकुशा एकादशी की व्रत कथा और महत्व का श्रवण करा रहा हूँ। पापांकुशा एकादशी का व्रत आश्विन शुक्ल पक्ष की 11 के दिन रखा जाता है। इस दिन लोग भगवान विष्णु की पूजा करते हैं और विधि पूर्वक व्रत रखते हैं। सनातन धर्म में सभी एकादशियों को बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। इस समय आश्विन महीना चल रहा है। इस महीने के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी को पापांकुशा एकादशी के नाम से जानते हैं। मानता है कि इस दिन भगवान विष्णु को सबसे प्रिय तुलसी भी उनके लिए व्रत करती हैं। यही वजह है कि इस दिन तुलसी को जल नहीं दिया जाता। कहते हैं कि तुलसी को जल नहीं दिया जाता, इसलिए इस दिन तुलसी को जल देने से उनका व्रत खंडित हो जाता है। इसलिए पापांकुशा एकादशी के दिन तुलसी में जल नहीं देना चाहिए। इस दिन भगवान विष्णु को तुलसी दल अर्पित करने के कारण भगवान विष्णु बेहद ही प्रसन्न होते हैं और मनचाहा फल देते हैं। मानता है कि पापांकुशा एकादशी का व्रत करने से 1000 अश्वमेघ यज्ञ और 1000 सूर्य यज्ञ के बराबर फल मिलता है। इस व्रत को रखने वाले को 1000 अश्वमेघ यज्ञ और 1000 सूर्य यज्ञ के समान फल प्राप्त होते हैं। इससे साधक के जीवन में हमेशा खुशहाली बनी रहती है। इस दिन भगवान विष्णु के पद्म नाम रूप की पूजा का विधान है। भक्तों को इस दिन सात्विक भोजन करना चाहिए और पीले वस्त्र धारण करके पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने से आपको मनोवांछित फल मिलता है। इस दिन भगवान विष्णु के पद्मनाभ स्वरूप की पूजा करने से जीवन में सुख समृद्धि आती है। दोस्तों, अब जानते हैं पापांकुशा एकादशी की पूजा विधि। पापांकुशा एकादशी के दिन आप सबसे पहले सुबह भगवान विष्णु का नाम जपते हुए, भगवान श्री गणेश का नाम जपते हुए, स्मरण करते हुए उठें और स्नान आदि करने के बाद में, शौच आदि करने के बाद में स्वच्छ वस्त्र धारण करें। यहाँ तक कि हो सके तो आप पीले वस्त्र धारण जरूर करें। इसके बाद में आपको भगवान विष्णु के सामने एकादशी की कथा का श्रवण करना है। उससे पहले आप भगवान विष्णु के सामने एकादशी व्रत का संकल्प जरूर लें और भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा करें। संकल्प लेने के बाद में लकड़ी की चौकी बिछाकर उस पर पीला कपड़ा बिछाकर उसके ऊपर भगवान विष्णु की मूर्ति रखें और साथ में माता लक्ष्मी की भी मूर्ति रख सकते हैं। भगवान सालग्राम को भी आप वहां पर विराजमान करें और लड्डू गोपाल को भी आप विराजमान करें। उसके बाद में आप विधि विधान से पूजा करें और भगवान विष्णु को पंचामृत से स्नान कराएं। भगवान लड्डू गोपाल जी को भी पंचामृत से स्नान कराएं और सालग्राम भगवान को भी। उसके बाद में आप स्वच्छ पानी से गंगा जल से स्नान कराएं। उसके बाद में पीले फूल और पीली मिठाई भगवान विष्णु को अर्पण करें। पूरे दिन व्रत रखें और रात में भगवान विष्णु के सामने बैठकर विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें और हो सके तो आप जागरण भी करें। अगर पूरी रात आप जागरण नहीं कर सकते हैं तो कम से कम घंटा, 2 घंटा, आधा घंटा, 15 मिनट अपनी श्रद्धा अनुसार, सामर्थ्य अनुसार जागरण करें। भगवान का नाम लेते रहें। इससे आपको एकादशी करने का पूर्ण फल प्राप्त होगा। उसके अगले दिन यानी द्वादशी को सुबह ब्राह्मण को भोजन कराएं और दान दक्षिणा देकर ही व्रत खोलना चाहिए। इस तरह आप भगवान विष्णु की पूजा कर सकते हैं। अब आइए भगवान विष्णु की यानी एकादशी व्रत की कथा का श्रवण करते हैं। युधिष्ठिर बोले कि हे भगवान, आश्विन शुक्ल एकादशी का क्या नाम है? अब आप कृपा करके इसके व्रत की विधि और उसका फल कहिए।
भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हे युधिष्ठिर, पापों को नाश करने वाली इस एकादशी का नाम पापांकुशा एकादशी है और यह समस्त पापों का नाश करने वाली है। इस दिन मनुष्य को विधि पूर्वक भगवान पद्मनाभ की पूजा करनी चाहिए। यह एकादशी मनुष्य को मनोवांछित फल देकर स्वर्ग को प्राप्त कराने वाली है। मनुष्य को बहुत दिनों तक तपस्या करने से जो फल प्राप्त होता है वही फल इससे प्राप्त हो जाता है। मोहवश जो अनेक पाप करते हैं परंतु हरि को नमस्कार करते हैं वे नरक में नहीं जाते। विष्णु के नाम के कीर्तन मात्र से संसार में सब तीर्थों के पुण्य फल का भागी हो जाता है। यानी भगवान विष्णु का नाम लेने से मनुष्य को सब तीर्थों का फल प्राप्त हो जाता है। इसलिए मनुष्य को भगवान का नाम जरूर लेना चाहिए। जो मनुष्य सारंग धनुष को धारण करने वाले भगवान विष्णु की शरण में जाते हैं उनको कभी भी यम यातना नहीं भुगतनी पड़ती और वे यमराज के दंड से छूट जाते हैं। यानी भगवान विष्णु के पूजन करने वाले मनुष्य जो भगवान विष्णु का पूजन करते हैं, एकादशी व्रत का धारण करते हैं, एकादशी व्रत का पालन करते हैं श्रद्धा पूर्वक और भगवान विष्णु का नाम लेते हैं, उनको यमराज के कभी दर्शन नहीं होते। और तुलसी जल में तुलसी जी की पूजा करते हैं, भगवान विष्णु पर तुलसी दल अर्पण करते हैं, उनको स्वप्न में भी यमराज के दर्शन नहीं होते और उनको यमराज का कभी भी सामना नहीं करना पड़ता। यानी वह सीधे वैकुंठ धाम में जाते हैं, भगवान विष्णु के धाम में जाते हैं। जो मनुष्य वैष्णव होकर शिव की और शैव होकर वैष्णवों की निंदा करते हैं, यानी जो भगवान विष्णु के सेवक हैं वह शिव जी की निंदा करते हैं और जो भगवान शिव जी के सेवक हैं वह भगवान विष्णु की निंदा करते हैं, वे अवश्य ही नरकगामी होते हैं। उन्हें सहस्त्रों वर्षों तक नरक में स्थान प्राप्त होता है, नरक भोगना पड़ता है। सहस्त्रों वाजपेयी और अश्वमेध यज्ञों से जो फल प्राप्त होता है वह इस एकादशी के व्रत के 16वें भाग के बराबरी में नहीं है। यानी इस एकादशी के व्रत को करने से चाहे आप हजारों अश्वमेध यज्ञ कर लो, सहस्त्रों अश्वमेध यज्ञ कर लो, फिर भी इस एकादशी के बराबर पुण्य प्राप्त नहीं होता। संसार में एकादशी के बराबर कोई पुण्य नहीं है, इसके बराबर पवित्र तीनों लोकों में कुछ भी नहीं है। यानी एकादशी का व्रत सबसे पवित्र होता है। इसलिए मनुष्य को भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए और एकादशी व्रत का पालन जरूर करना चाहिए। अगर आप महीने में 2 एकादशी आती हैं और साल में 26 एकादशी 24 एकादशी आती हैं, यानी 3 साल में 26 होती हैं और हर साल 24 एकादशी आती हैं। इसलिए आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार पूरे साल में अगर पूरी एकादशी नहीं कर सकते तो कम से कम 1 या 2 एकादशी तो जरूर करनी चाहिए। इसके बराबर पवित्र तीनों लोकों में कुछ भी नहीं है। इस एकादशी के व्रत के बराबर कोई व्रत नहीं है। जब तक उस एकादशी का व्रत नहीं करते तब तक ही मनुष्य की देह में पाप वास कर सकते हैं। यानी एकादशी का व्रत करने से मनुष्य के सब पाप नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि एकादशी सभी पापों को नष्ट कर देती है। जो मनुष्य एकादशी व्रत नहीं करता उसके शरीर में हमेशा पाप का वास रहता है। यह एकादशी स्वर्ग, मोक्ष, आरोग्यता, सुंदर स्त्री तथा धन और अन्न की देने वाली है। इस एकादशी का व्रत करने से मनुष्य को स्वर्ग, मोक्ष, आरोग्यता यानी सुंदरता, यानी शरीर में जो रोग होते हैं वह भी खत्म हो जाते हैं।
अन्न और धन सभी कुछ प्राप्त हो जाता है। एकादशी के व्रत के बराबर गंगा, गया, काशी, कुरुक्षेत्र और पुष्कर भी पुण्यवान नहीं है। यानी आप एकादशी का व्रत करते हैं, चाहे आप गंगा में नहाओ, गया में जाओ, काशी में जाओ, कुरुक्षेत्र और पुष्कर में भी जाओ, वहाँ तीर्थ करो, तब भी इतना पुण्य प्राप्त नहीं होगा जितना आप एक एकादशी करने से प्राप्त कर सकते हैं। हरिवासर करने से सहज ही में मनुष्य विष्णु पद को प्राप्त होता है। हे राजेंद्र, भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हे राजेंद्र, इस व्रत के करने वाले 10 पीढ़ी मातृ पक्ष की, 10 पीढ़ी पितृ पक्ष की, 10 पीढ़ी स्त्री पक्ष की तथा 10 पीढ़ी मित्र पक्ष की उद्धार कर देता है। यानी जो एकादशी का व्रत करता है उस मनुष्य की मातृ पक्ष की 10 पीढ़ी, उसके पूर्वजों की यानी पितृ पक्ष की 10 पीढ़ी, उसके मित्र तक की 10 पीढ़ी का उद्धार हो जाता है। वह दिव्य देह धारण कर चतुर्भुज रूप हो, पीतांबर पहने और हाथ में माला लेकर गरुड़ पर सवार होकर विष्णु लोक को जाता है। हे नृपोत्तम, बाल्यावस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था में इस व्रत को करने से पापी मनुष्य भी दुर्गति प्राप्त नहीं हो पाती। यानी वृद्धावस्था, बालकावस्था और युवावस्था में जितना भी पाप करे मनुष्य, इस व्रत को करने से उसकी कभी दुर्गति नहीं होती, हमेशा उसकी सदगति ही होती है। वह सदगति को प्राप्त होता है। आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की इस पापांकुशा एकादशी का जो व्रत करते हैं वे अंत समय में हरि लोक को प्राप्त होते हैं तथा समस्त पापों से मुक्त हो जाते हैं। सोना, तिल, भूमि, गौ, अन्न, जल, छत्री तथा जूती दान करने वाला मनुष्य यमराज को नहीं देखता। इसलिए एकादशी के व्रत में यह चीजें जरूर दान करनी चाहिए। पहला है सोना। अपनी सामर्थ्य हो तो आप सोना दान कर सकते हैं। तिल, भूमि, गौ, अन्न, जल, छत्री और ज्योति, इन चीजों को दान अवश्य अपनी जिंदगी में यानी अपने जीवन में जरूर करना चाहिए। उसको कभी भी यमराज के दर्शन नहीं होते हैं। जो मनुष्य किसी प्रकार के पुण्य कर्म किए बिना जीवन के दिन व्यतीत करता है वह लोहार की भट्टी की तरह श्वास लेता हुआ निर्जीव के समान ही है। मतलब जो मनुष्य अपने जीवन में कोई भी दान पुण्य नहीं करता, कोई भी व्रत नहीं करता, उपवास नहीं करता, तीर्थ नहीं करता, वह हमेशा जो लोहार की भट्टी होती है उसमें हमेशा आग तपती रहती है। ऐसे ही मनुष्य मुर्दा सांस लेता हुआ, गर्म सांस लेता हुआ के समान है। निर्धन मनुष्यों को भी अपनी शक्ति के अनुसार दान करना चाहिए तथा धन वालों को सरोवर, बाग, मकान आदि बनाकर दान करना चाहिए। ऐसे मनुष्यों को यम का द्वार नहीं देखना पड़ता तथा संसार में दीर्घायु, धनाढ्य, कुलीन और रोग रहित रहते हैं। सारांश यह है कि धर्म से सद्गति तथा अधर्म से दुर्गति प्राप्त होती है, इसमें कोई संदेह नहीं करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हे राजन, जो आपने मुझसे पूछा वह सब मैंने आपको सुनाया, अब और क्या सुनने की इच्छा है सो कहो। युधिष्ठिर ने कहा कि हे भगवान, आपने मुझे इस एकादशी के महत्व के बारे में बताकर मुझे कृतार्थ कर दिया। तो भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हे राजन, आप भी इस एकादशी का व्रत करो। इस एकादशी के व्रत करने से आपके भी समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे और आप भी अपने राज्य में सुख भोगेंगे। इसलिए सभी मनुष्यों को एकादशी का व्रत जरूर करना चाहिए। बोलो एकादशी महात्म की जय। बोलो विष्णु भगवान की जय।